में विभिन्न तरह से साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन्हीं घटनाओं को लेकर कुछ दिन पहले देश की सीमा की रक्षा कर रहे जवान का बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया था और उसमें ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, जिसके बाद जवान द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच के मेल आईडी पर मेल के साथ ही संपर्क किया गया और अपनी समस्या बताई थी। तो दरअसल पूरा मामला यह है कि सिक्किम के नाथुला में पदस्थ हवलदार आर्मी जवान राजपाल सिंह का बैंक अकाउंट किसी कारण से ब्लॉक हो गया था, जिसके बाद उनके द्वारा ऑनलाइन मेल के माध्यम से इंदौर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया और क्राइम ब्रांच द्वारा उनके बैंक अकाउंट को वापस से खुलवाने में मदद की गई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इंदौर क्राइम ब्रांच का धन्यवाद देते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी कारण से उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया था लेकिन एक बार फिर से शुरू हुआ है। इसके लिए इंदौर क्राइम ब्रांच को धन्यवाद है। साथ ही क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया का कहना है कि कई बार साइबर अपराधियों के द्वारा जो बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें सीक्वेंस के आधार पर कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और इसी तरह का यह भी एक मामला था जिसमें हमने जवान की मदद की है, जिस पर से उन्होंने हमारे कार्य की सराहना की है। मेरा नाम हवलदार राजपाल सिंह है। मैं भी सिक्किम में नाथुला पे पोस्टेड हूँ। मेरा जो बैंक अकाउंट था कुछ कारणों से बंद था, उसको क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा मेरा पूरा सहयोग किया गया है और मेरे अकाउंट को उन्होंने ओपन करा दिया है। मैं क्राइम ब्रांच इंदौर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। देखिए 19 जिस तरह के साइबर फ्रॉड की घटनाएं होती है 1930 में कई अकाउंट को फ्रीज किया जाता है और अकाउंट्स को और ब्लॉक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों के ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं जो कहीं परचेज करते हैं तो उनकी गलती नहीं होती, पर चूँकि ठगी का पैसा अकाउंट में आ जाता है तो इस वजह से उनके साथ फ्रॉड तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इस संदर्भ में जब उसके द्वारा एक मेल किया गया था, उस मेल पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा तत्काल उसका अकाउंट अनफ्रीज कराया गया। चूँकि नाथुला जो बॉर्डर है वहाँ पर वो काम कर रहा है, तो उसके द्वारा वहाँ से एक वीडियो बनाकर धन्यवाद के लिए यहाँ भेजा गया क्राइम ब्रांच के लिए। 1930 जो साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड के बाद कई लोगों के ऐसे इनोसेंट लोगों के भी कई बार अकाउंट क्लोज हो जाते हैं कि उनमें कि सपोज करो किसी ने साइबर फ्रॉड किया, साइबर फ्रॉड का पैसा उसके पास आया और उसने उसी पैसे से अकाउंट टू अकाउंट किसी में ट्रांसफ़र किया और कोई परचेज कर लिया, तो ऐसी स्थिति में उसका भी अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेयर में दिखाया जाएगा कि ये साइबर फ्रॉड का पैसा है इस अकाउंट से इस अकाउंट में गया है, तो उसको वेरिफिकेशन के बाद उसको अनफ्रीज कराया जाता है। जवान ने कहीं से नंबर लिया, कॉल किया और उसके बाद मेल किया और जब वेरीफाइड किया गया तत्काल उसको अनफ्रीज कर दिया गया।